श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि यानी महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को आने वाला है। ऐसे में महाराज, आज हम महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली विशेष पूजा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है और क्या इस दिन व्रत रखना ज़रूरी है या नहीं। तो महाराज, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि पड़ती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन जो शिवरात्रि पूरे साल में एक बार आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसका महत्व बाकी सभी शिवरात्रियों से अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए महाराज, हम आपसे यही कहेंगे कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार व्रत अवश्य रखें। अधिकतर लोग इस दिन व्रत रखकर पूजा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन पूजा किस प्रकार की जा सकती है और पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा में सबसे पहली और आवश्यक सामग्री है भगवान शिव के अभिषेक के लिए शुद्ध जल। आप इस दिन ताज़ा जल भरकर रख सकते हैं। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस जल में मिला सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा विराजमान मानी जाती है। गंगा जल अलग से भी रखा जा सकता है ताकि पूजा के समय उसका उपयोग किया जा सके। चाहें तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग पात्र में रखी जा सकती है। इन सभी वस्तुओं की मात्रा थोड़ी थोड़ी ही लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली में तिलक के लिए रोली, हल्दी और चंदन रखें। पूजा के लिए साबुत और बिना टूटे हुए चावल ही प्रयोग में लाने चाहिए। अब अगली आवश्यक सामग्री है कपूर, जो पूजा के अंत में आरती के लिए उपयोग होता है। 1 से 2 कपूर के टुकड़े पर्याप्त होते हैं। इसके बाद धूप या अगरबत्ती रखें, जिससे वातावरण पवित्र और सुगंधित बना रहता है और मन एकाग्र होता है। इसके बाद जनेऊ रखें। आप 3 या 5 जनेऊ ले सकते हैं, जिन्हें पूजा के दौरान भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी अर्पित किया जाता है। पूजा में थोड़ी सी दक्षिणा भी रखी जाती है। दक्षिणा श्रद्धा का प्रतीक होती है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। अब उन वस्तुओं की बात करते हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। सबसे पहले बेलपत्र। यदि संभव हो तो 5 या 7 बेलपत्र रखें, अन्यथा 1 बेलपत्र भी पर्याप्त होता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और खंडित न हो। इसके बाद धतूरा, जो कांटेदार होता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 1 या 3 धतूरे पूजा में रखे जा सकते हैं। इसके साथ ताजी दुर्वा भी रखें, जो नंदी बाबा और गणेश जी को अर्पित की जाती है। 2 से 3 दुर्वा पर्याप्त होती है। अब माता पार्वती जी की पूजन सामग्री की बात करते हैं। माता पार्वती को लाल रंग प्रिय माना जाता है, इसीलिए लाल वस्त्र या श्रृंगार सामग्री रखी जाती है। इसके बाद रथु फल रखें। महाशिवरात्रि के समय बेर, चने, गेहूं की बालियां उपलब्ध होती हैं। विशेष रूप से बेर इस दिन चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ केले या अन्य फल भी रख सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय कोई कमी न रहे। यदि कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और भक्ति होती है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा घर पर करनी चाहिए या मंदिर जाकर। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, स्थान को नहीं। मंदिर में की गई पूजा हो या घर पर की गई, यदि मन से की जाए तो समान फल मिलता है। घर पर पूजा करने के लिए मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। साफ मिट्टी से छोटा शिवलिंग बनाकर पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है और विधि अनुसार अभिषेक, पूजन और आरती की जाती है। पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग उसी रात और कुछ अगले दिन सुबह करते हैं।
महाशिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व रात्रि में माना जाता है, इसलिए अधिकतर लोग शाम या रात में पूजा करते हैं। कई भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। पूरी रात भजन, मंत्र जाप और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। अब अंत में व्रत की बात करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। यदि स्वास्थ्य और परिस्थिति अनुमति दे तो व्रत अवश्य रखें। यदि कोई व्यक्ति बीमारी, उम्र या मजबूरी के कारण व्रत नहीं रख सकता तो बिना व्रत भी पूजा कर सकता है। भगवान भावना देखते हैं, नियम नहीं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ एक समय फल लेते हैं और कुछ हल्का भोजन करके पूजा करते हैं। यह सब व्यक्ति की श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें संयम, शांति और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर का वातावरण शांत और सुखद बनता है। तो महाराज, आप सभी आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। भगवान शिव आपके जीवन के सभी संकट दूर करें। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।